there are very big signs in this. उलिल अलबाब उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। आसमान और जमीन का बनाया जाना और रात और दिन का बदला जाना, इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। इसके बाद आयत में अल्लाह कहता है अल्लज़ीना उलिल अलबाब, अकल रखने वाले कौन है? अब आप बोले अकल रखने वाले जो MA हो गए, MCM हो गए, या फिर क्या कहते हैं MSc हो गए, MBA हो, नहीं, अल्लाह वैसा वो नहीं है। अल्लज़ीना, अक्लमंद लोग वो है यज़कुरून अल्लाह को याद करते हैं, जिससे उनकी सलाहियत, कैपेसिटी और अकल और क्वालिटी उनकी दुगना तिगना हो जाती है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, यज़कुरून अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। कैसे कैसे याद करते हैं? मतलब आप जब से मालूम हुआ मैंने इतनी बार लोगों को पढ़ना, सबसे हर रोज में पढ़ रहा 40 साल हो गए। खाना पीना मालूम है, ना सोना मालूम है, ना जी बच्चे मालूम है। क्या ये यज़कुरून हुआ है? अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह कहता है यज़कुरून अल्लाह के यज़कुरून, ये वो लोग अक्लमंद है जो अल्लाह को याद करते हैं। तो याद खड़े भी, वो बैठे भी, वो जुनूबिहिम, अपने करवट पर लेटे लेटे भी, चलते फिरते अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह को याद करने के लिए कोई वक्त वगैरह मुकर्रर नहीं है। अल्लाह को जब चाहे जैसा है आप याद कर सकते हैं। आप ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अच्छी जिंदगी तुमने दिया कि आज कोई मेरे सर पर सवाल नहीं है कि 2 लाख रुपए दे। आप शुक्र अदा करो कि आप अल्लाह को याद कर। क्या इसके अलावा आप नमाज में खड़े हैं, आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, रुकू सुजूद कर रहे हैं, आप अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। अगर इतना ही होता ना तो जितने भी रात रात भर 1-1 लाख रखा नफीले पढ़ते हैं वो भी अक्लमंद कहलाते थे, कह रहे थे ना। तो अल्लाह बोलता नहीं, बोलो अक्लमंद नहीं, ये तो करना, अरे बैठे लेटे अल्लाह को याद करना। वैसा फक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये ऐसे लोग हैं अक्लमंद लोग जो और फिक्र करते हैं आसमानों और जमीन की पैदाइश में। आसमान और जमीन पैदा हुई है ना। सबसे पहला सवाल उठता क्यों पैदा हुई? कैसे पैदा हुए? ऐसे ही क्यों पैदा हुए? इसी तरह क्यों हुआ? ये तीनों सवाल की तरफ इशारा ये आयत देती है। आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते हैं। अब इस 40 साल तक एक कमरे अपने आप को बंद कर लेना, कभी आसमान देखा ना जमीन देखा ना सूरज देखा, वो अकल कैसे हो सकता है? अक्लमंद होने के लिए आसमान पर गौर करना पड़ता। इतना बड़ा आसमान कैसे बनाया? कभी आप गौर करो, साइंस की मत हुई है, सीधे साधे होकर अगर आप सोचेंगे तो मालूम होता कि एक बहुत बड़ा आसमान है और नीचे जमीन है ना। बहुत बड़ा आसमान है, नीचे जमीन है, 2 सातर है। क्या है? सब सातर बोलते हैं, सौतर जो भी है, सौतर सौतर और 35 वाला सातर जो भी है, सौतर। ये दोनों को आप ऐसा दोनों मिले बगैर कितने घंटे पकड़ सकते हैं? कितने घंटे पकड़ सकते हैं? एक अवला है और एक ऐसा सीधा है, कितने घंटे पकड़ सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 साल मानने का। बात क्या होने वाला है? कोई ना कोई छूटने वाले के दोनों आपस में टकराएंगे, है ना। इससे तोड़ फोड़ होगा। आसमान भी एक ऊपर का सातर है, नीचे जमीन भी एक सातर है। अल्लाह का मतलब कितने साल से पकड़ा हुआ है? कहीं तबाही आई इसमें कि बर्बादी आई इसमें? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो अल्लाह है, वही जात अल्लाह है जो जिंदा है, हमेशा रहने वाला है, न उसे ऊँग आती है नहीं नींद। ये जो गौर करते हैं ना वो कौन लोग हैं? अक्लमंद लोग हैं। और क्या कहते हैं?
अगर से आसमान में गौर करना होता ना, हाँ तो अच्छा आसमान क्या तारे किधर तारे कटिंग मार रहे हैं, अरे तारा गिरा कर जल्दी से ख्वाहिश पूरी करो। ऐसे भी आसमान जमीन गौर फिक्र करने वाले, तारा गिरा की जल्दी से ख्वाहिश मान लो कहीं ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये गौर करने वाले नहीं चाहिए जिनके अंदर ये सिफात हो। क्या रब्बना अरे हमारे रब माँ औरत सहारा बातिला, ये सब कुछ बेकार नहीं पैदा किया, ये शुड बी रीजन, कोई वजह होनी चाहिए इसके पीछे, कोई वजह इसके पीछे होनी चाहिए। आसमान और जमीन पैदा किए गए तो कोई वजह होनी चाहिए। आज साइंस इतनी तरक्की कर रही है कि चांद तक पहुंच गई, निरीख तक पहुंच गई, नई नई मखलूकात की खोज कर रही है। अल्लाह तक बताई इसलिए नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही है अल्लाह तक बताई क्योंकि आसमान और जमीन की तो सारी मालूमात हासिल कर दी, तो आसमान और जमीन आए कहाँ से, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। सूरज की ऊपर पूरी स्टडी होगी, सूरज आया कहाँ से, कोई जवाब नहीं। ये आयत इस बात की दलील है कि ये साइंटिफिकली गौर करने वाले लोग हैं, कहते हैं कि अल्लाह इन सबको तो ये बातिल बेकार नहीं पैदा किया, सुब्हानक तो बहुत पाक है, फकीना अज़ाब अन्नार, हमारा रब तो हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। ये आयतें थी सूरह आल इमरान नंबर 151 और 151, इससे मालूम होता है कि ये साइंस के ताल्लुक से गौर करने वाले मुसलमान हो सकते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये हुआ क्यों हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, हुआ है इसी तरह क्यों हुआ। ये और फिक्र करने वाले कौन है, अक्लमंद मुसलमान, अक्लमंद मुसलमान। और गैरों की तो ये हालत है कि पत्थर जाके सिद्धा करने मिल गया ना, मिल गया, क्यों मिला, कैसे मिला, यहाँ से हो गया हमारा काम, बस हो गया। गैरों का क्या मामला, हर तरफ गन डाल के बैठे, जहाँ से मछली फंसी फंसी, ये गैरों का काम है। क्यों हुआ ये कभी तलाश नहीं करते, मुसलमान इस बात की तलाश करते कैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी तरह क्यों हुआ। नहीं, अब हम चलते हैं अपनी नई दुनिया में, इसको साइंस की दुनिया कहते हैं, और बड़े अजीब व गरीब इनका छापा, बड़े अजीब व गरीब क्या कहते हैं राज और रमूज को आज खोजने की मालूमात आप करने की कोशिश करें। जो चीजें मैं आपके आगे रख रहा हूँ, ये जो है ये एक कहानी, क्या है, एक कहानी है मगरिब और मशरिक के दरमियान, एक कहानी है वेस्टर्नर और ईस्टर्नर के दरमियान, वेस्ट एंड ईस्ट के दरमियान। कुछ लोगों ने मिलकर, इसकी मिसाल जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, इसकी मिसाल ऐसे जैसे कुछ लोगों ने मिलकर घने जंगल में रोशन गेट से जस्टैन तक जाने का रास्ता खोज निकाला। घना जंगल है, रोशन समझ रहे ना, बोलेंगे रोशन गेट कहाँ, घने जंगल में, रास्ता खोज निकालने के लिए मिसाल दो, घना जंगल में रास्ता समझ में नहीं आता, रोशन गेट से जस्टैन जाने का रास्ता खोज निकाला। उसके बाद उन्होंने जगह जगह अलामतें रखी, जो तीर का निशान आता है ना, पत्थर, किलोमीटर स्टोन, माइल स्टोन बोलते, उसके ऊपर लिख रहा है इधर से दाएं मुड़े, यहाँ से 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़े, फिर ऐसा लेफ्ट मुड़े, ये पत्थर लगा हुआ है, बराबर। अब रास्ता तो यकीनन रोशन गेट से जाने वाला वही होना चाहिए ना, जो सीधा सीधा है, जिन्होंने कई लोगों ने मिलकर इसको इजाद किए, ढूंढे, है ना, यही रास्ता होना चाहिए ना। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद कुछ लोग पैदा हुए, तो यार वो लोग जिन्होंने ढूंढे ना अपने नहीं है, अब क्या करना, अपने नहीं है तो अपन एक बार फिर से खोज लगाते हैं कि रोशन कैसे दस्तान का रास्ता कैसा ढूंढे। लटक के फटक गए, इस एक रास्ते के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता मिला ही नहीं मिलने वाला था, नहीं मिला, जाहिर सी बात है ना। अरे मिल रहा तो जा रहे उधर से जानवर होते हुए उस्मानपुरा शुरू के साथ, ठीक है, अभी आगे लंबा हो जा रहा है। अब क्या करना, एक काम,